तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइस का पहला पार्ट देखा था। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हो तो मेरे आई बटन में जाकर वॉइस के पहले पार्ट को देखो, जिससे कि आपको वॉइस का सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, में हम लोगों ने वॉइस के पहले पार्ट में हम लोगों ने टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे आज हम लोग का कौन सा है। तो हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एक्टिव वॉइस बोलो चाहे इसका टेंस का फॉर्मूला बोलो। तो इसका टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? हैड, उसके बाद V3, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग पैसिव बनाने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को उठाकर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग हैड लिखेंगे। उसके बाद अगर नॉट दिया होगा तो लगाएंगे, अगर नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। बेसिकली कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव बनाओ, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव मत बनाओ। उसके बाद पेसिव बनाने के लिए परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं? हम लोग बीन लगाते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब को लेकर चिंता ही नहीं है। उसके बाद बाई, उसके बाद यहाँ का सब्जेक्ट उठाकर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक ना। यार चलते हैं प्यारे बच्चे, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला मेरा एग्जाम्पल क्या है, पढ़ना देखना। देखो तो सब्जेक्ट है, हाँ सर सब्जेक्ट है। हैड है, हाँ है सर हैड है। रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हाँ सर है सर, राइट रॉट रिटेन। सर ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका वर्ब से व्हाट या हुम लगाना। व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब किसे। तो हम पूछेंगे क्वेश्चन वर्ब से, वह क्या लिखता है, तो आंसर क्या आ रहा? अ लेटर। तो अ लेटर मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जब पैसिव बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट उतारो पहले, क्या हो जाएगा? अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद क्या है? हैड, हैड। नॉट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या? बिन, अ लेटर हैड बिन। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन है, वर्ब का ये भी थर्ड फॉर्म, तो ये भी थर्ड फॉर्म यानी चुपचाप फुल छाप, ठीक ना। अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम जोड़ा कि कमल, ठीक ना। यहाँ पे देखना रिटेन, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर हैड बीन रिटेन। उसके बाद क्या? बाई। उसके बाद क्या है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। मैंने सिखाया था आप लोगों को, क्या सिखाया था? कि नॉमिनेटिव केस रहेगा तो जब उसको मान लो कोई सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लोगे। उसी तरह उसके लिए आप देखो बच्चा, मैंने पिछले भी इस क्लास में सिखाया, अभी भी सिखा देता हूं। आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। अगर मान लीजिए मी ऑब्जेक्ट में दिया और इसको सब्जेक्ट बनाना है तो उसका क्या लेंगे हम लोग? नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस लेंगे, तो यानी यहाँ पे क्या होगा? आई। उसी तरह वी, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? वी। उसी तरह तुम्हारा यू, यू का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस यू। यू का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू। उसी तरह तुम्हारा ही का सब्जेक्टिव केस क्या, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। हिम का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही। उसी तरह तुम्हारा सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी। उसी तरह दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। उसी तरह ईट का क्या होता है बाबू? दोनों चीज में ईटे होता है। क्लियर है मेरा बच्चा इस बात को? तो यानी अब ही का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या लेंगे? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। समझ में आया? अगले क्वेश्चन को देखना। द प्लेयर्स हैड वॉन द मैच। प्लेयर्स ने क्या जीता? तो क्या जीता? आंसर क्या आ रहा? मैच। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया तुम्हारा? द मैच। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? द मैच, द मैच। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, द मैच हैड। नॉट दिया हुआ है, नहीं नहीं लिखेंगे। बीन, द मैच हैड बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉन दिया हुआ है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है वॉन। द मैच हैड बीन वॉन। उसके बाद क्या लिखना है? बाई। उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट क्या है? द प्लेयर्स, तो क्या लिखा जाएगा? द प्लेयर्स। बाय द प्लेयर्स। अगला क्या है? दे हैड डन
देयर होमवर्क, दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। तो सबसे पहले वो लोगों ने क्या किया, अपना होमवर्क नहीं किया, तो इसको उठाकर ऑब्जेक्ट को लिखोगे पहले, तो क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क, होमवर्क। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट दिया हुआ, हाँ सर दिया हुआ है सर, तो नॉट का क्या लिखेंगे, पहले नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, हैड नॉट बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, डू, डिड, डन, डन दिया हुआ था, डन का डन लिखेंगे, डन। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, बाई। उसके बाद क्या लिखेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे देम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किसको किया, पास्ट परफेक्ट टेंस को किया। अब अगले टेंस में हम लोग मिलेंगे किसका, जैसे बाबू बता दूं मैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस नहीं होता है, इसलिए अब अगले टेंस में हम लोग मिलेंगे किस, कौन से टेंस में, तो सिंपल फ्यूचर टेंस में मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली टेंस की ओर आते हैं। अगला टेंस हमारा क्या है, तो हमारा अगला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का पेसिव वॉइस नहीं होता, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस बोलो चाहे टेंस का फॉर्मूला बोलो, तो टेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, सब्जेक्ट होता है पहले, उसके बाद क्या होता है, विल और शैल। इसकी कहानी थोड़ा सुन लेना। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन मेरा बच्चा, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन कौन होता है मेरा, आई और वी, आई और वी, इनके साथ क्या लगता है, सेल लगता है, इनके साथ क्या लगता है, सेल। बाकी जितने भी हैं उनके साथ क्या लगता है, विल। सेकंड पर्सन बोलो, थर्ड पर्सन बोलो, कुछ भी बोलो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नाम कुछ भी, तो उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। बाकी सबके साथ, सिंपली मैं लिख देता हूं, बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ क्या लगेगा मेरा बच्चा, विल लगेगा, और आई वी के साथ क्या लगता है, सेल। क्लियर है। अब आते हैं, और मैंने बताया था अभी भी थोड़ा देर पहले कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट, ये रहा मेरा किसका, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला। इसी को जब बच्चा पार्टी जब वॉइस बनाने जाओगे, पेसिव बनाने जाओगे, तो सबसे पहले उठा के हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल और सेल। अगर यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो यहाँ पे लगाएंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगाएंगे। कहने का अर्थ है कि अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाओ, अगर पॉजिटिव है तो इससे नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। आते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ही विल टीच मी। पहला ही क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। सर कैसे बनाएंगे सर, ही विल टीच मी, वो किसे पढ़ाएगा, मुझे। ऑब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, मी, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कौन है, मी है तुम्हारा। तो मी को जब सब्जेक्टिव केस बनाओगे, तो मैंने बताया था मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, बोलो, आई सर, क्या होता है, आई। मैंने बताया था आई का सब्जेक्ट, आई नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस आई। उसी तरह वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट। बस समझ में आया। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, नहीं, क्या लगेगा, सेल, आई सेल। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो सर नहीं लगाएंगे। बी है, हाँ बी लगाएंगे, आई सेल बी। टीच, टीच का पहला फॉर्म होता है TEACH, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT। थर्ड फॉर्म भी का होता है वर्ब का, थर्ड फॉर्म भी टॉटे होता था, यानी क्या होगा, आई शैल बी टॉट बाई। अब ही का मैंने बताया था क्या होता है, हिम, तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, हिम। समझ में आया बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखना बाबू क्या है, द लिटिल गर्ल विल रीड द न्यूज पेपर। तो सबसे पहले लिटिल गर्ल क्या पढ़ेगी, सर क्या पढ़ेगी, न्यूज़पेपर। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को प्यारे बच्चों सबसे पहले उठा कर लिखना था, क्या हो जाएगा, द न्यूज़पेपर। अब मैंने बताया था क्या, आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल।
तो ये न्यूज़पेपर आई और वी में आ रहा है क्या? नहीं। तो इसके साथ आंख बंद करके क्या लिखेंगे? विल। तो क्या होगा? न्यूज़पेपर विल। उसके बाद क्या दिया हुआ? नॉट कहीं भी दिया हुआ है? नहीं, तो नहीं लगाएंगे। बी लिखेंगे तो बी लिखिए। द न्यूज़पेपर विल बी। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीडे होता है, तो यानी क्या होगा? रीड। द न्यूज़पेपर विल बी रीड बाई। उसके बाद क्या लिखा हुआ? द लिटिल गर्ल। सब्जेक्ट क्या है मेरा? द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल। यहां तक क्लियर है बाबू? थर्ड क्वेश्चन देखना क्या है? आई शैल डिस्कस द मैटर। मैं मैटर को डिस्कस करूंगा। क्या चीज डिस्कस करोगे? मैटर को। तो ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले उठा के लिखो तो क्या हो जाएगा? द मैटर। उसके बाद क्या लिखेंगे? मैंने बताया था कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो क्या हो जाएगा? द मैटर विल बी। नॉट नहीं दिया हुआ है ना, तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? बी। द मैटर विल बी। डिस्कस का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डिस्कस्ड। DISCUSSED। द मैटर विल बी डिस्कस्ड बाई। बाई का है? आई। आई का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? मी। तो यहाँ पे क्या होगा? मी। क्लियर है बाबू? हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किसे सीखा बाबू? सिंपल फ्यूचर टेंस को सीखा। अब हम लोग क्या चीज सीखेंगे? सर फ्यूचर कंटिन्यूअस का बाबू, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो अब हम लोग डायरेक्ट किस पे कूदेंगे? तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं। चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बोलो चाहे टेंस का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? विल या सेल। जैसा कि मैंने बताया क्या था कि विल किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, बाकी सॉरी सेल किसके साथ लगता है? फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। उसके बाद हैव रहेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी को जब बाबू पेसिव बनाने जाओगे तो सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा? सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट लिखना होगा। उसके बाद विल और सेल में से कोई एक। उसके बाद अगर नॉट दिया हुआ तो नॉट लगाएंगे, नहीं दिया हुआ तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव। उसके बाद बीन। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। चलते हैं प्यारे बच्चों, बढ़िया से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मेरा दिया हुआ यहाँ पे देखना, पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये वाला। विल हैव दिया हुआ है। वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉट भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ। तो पुलिस ने पकड़ा, किसे पकड़ेगा? चोर को पकड़ चुका होगा। तो इसका जब बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या मेरा? द थीफ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? द थीफ। द थीफ। उसके बाद क्या आएगा? मैंने बताया था कि आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो क्या होगा? द थीफ विल। विल। उसके बाद नॉट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या? हैव। तो क्या होगा? द थीफ विल हैव। उसके बाद क्या है? बीन। तो बीन लगाओ, विल हैव बीन। उसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। कॉट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉट होता है, CAUGST। कैच का फर्स्ट फॉर्म, स्कॉट का पहला फॉर्म क्या होता है? ध्यान देना, CATCH। कैच। कैच मतलब पकड़ना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। CAUGST कॉट। ये V2 है और V3 भी है, ये दोनों इसका है, ठीक ना? कैच का। तो कैच मतलब पकड़ना। तो द थीफ विल हैव बीन कॉट बाई, किसके द्वारा? बाय द पुलिस। सब्जेक्ट क्या है हमारा? बाय द पुलिस। POLICE। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन देखना क्या है? ही विल हैव प्लांटेड अ ट्री। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वह प्लांट कर चुका होगा क्या? एक ट्री प्लांट कर चुका होगा। क्या प्लांट करेगा? अ ट्री। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा? अ ट्री। ट्री के साथ क्या जाएगा? विल और सेल में से क्या जाएगा? मैंने बताया था आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो क्या होगा? अ ट्री विल। नॉट कहीं भी दिया हुआ बाबू, देखो नहीं दिया हुआ है सर, नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। और ट्री विल हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लांटेड का प्लांटेड होगा, प्लांटेड। तो कहा जाएगा अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाई। ही का क्या होता है? मैंने बताया था आई का मी, वी का अस, यू का यू, सी का हर, ही का हिम। तो कहा हो जाएगा यहाँ पे? ही का
हिम। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। सी विल हैव सोल्ड हर नेकलेस, वो बेच चुकी होगी क्या अपना नेकलेस, जो लड़की लोग पहनती है यहाँ पे, ठीक ना। देखना तो क्या बेच चुकी होगी, हर नेकलेस, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर नेकलेस, हर नेकलेस, यहां तक हो गया। अब क्या लिखना है, नेकलेस है तो क्या लगेगा, विल। नॉट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, नहीं लिखेंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, विल हैव बीन। हर नेकलेस विल हैव बीन सोल्ड का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, सोल्ड बाई, बाई के का, बाई के बाद क्या होगा, सी का हर। यहां तक प्यारे बच्चों हम लोगों ने पूरा टेंस का जो जो एक्टिव से पैसिव वॉइस होता है हम लोगों ने टेंस से रिलेटेड सीख लिया। अब कुछ स्पेशल केस देखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब स्पेशल केस के लिए तैयार हो जाओ। मैं इतना ही बोलूंगा, कलम कॉपी लेकर बैठे रहो, लिखते रहो। चलते हैं अब हम लोग स्पेशल केस की ओर, उसका टाइप 1 देखते हैं। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ आप अगला टाइप देखिएगा, ठीक ना। अभी तक हम लोगों ने सारे टेंस के पैसिव वॉइस को सीख लिया है। अगला क्या है, क्या लिखा हूं मैं, स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। इसका सुनना केस क्या है। इसमें पहला टाइप कॉपी में लिखना, टाइप 1 क्या लिखे हैं, बेस्ड ऑन मॉडल एक्सिलरी वर्ब। सर मॉडल एक्सिलरी वर्ब सर क्या होता है सर, बाबू मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है बाबू, देखना कैन, कुड, ये जो भी जो मैं बता रहा हूं ये सारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। कैन, कुड, विल, वुड, क्या क्या, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ठीक ना, ought to, used to, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे कौन से हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक ना। इस पे अगर क्वेश्चन बेस्ड रहेगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या है इसका, अगर मैं तरीका बोलूं तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, पैसिव बना रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना, क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लिखना। चलो बच्चों बनाते हैं और फॉर्मूला भी बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट में क्या है, द पुअर, तो पहले द पुअर लिख दिए, द पुअर। उसके बाद क्या जाएगा, सिंपल सी बात है सर, सब्जेक्ट है तो एक वर्ब भी आएगा। तो वर्ब में सबसे पहले क्या लेंगे, ये एक्सिलरी वर्ब लेंगे। तो जो एक्सिलरी वर्ब दिया रहेगा मॉडल एक्सिलरी वर्ब वही लेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो क्या है यहाँ पे मस्ट है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, द पुअर मस्ट। अगर नॉट दिया है तो लिखेंगे, नॉट नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अब हमको पता है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन पैसिव बनाते वक्त में हमेशा हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तब क्या करेंगे हम लोग, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी फेंक के मारेंगे, बी दिए तो बी के बाद अब क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, बी। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन, वर्ब कौन है, हेल्प। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प। तो हेल्प यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई क्या क्या लिखेंगे, मी। मैंने सिखाया था कि जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे। जैसे आई का मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है। तो उसी तरह अब बच्चा पार्टी हम लोग ने क्या बना लिया, एक फॉर्मूला भी बना लिया अपने से, ठीक ना। कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, उसी पे बेस्ड अब अपने से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अब क्या लिखा है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है, कैन, तो कैन। नॉट है, नॉट है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, बी, तो बी। स्पीक, अब क्या लिखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, स्पोकन बाई, यहाँ पे बाई था, बाई लिखे, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का, बोलो, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वी शुड लव आवर कंट्री। तो प्यारे बच्चे इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, आवर कंट्री। तो सबसे पहले लिखेंगे आवर कंट्री,
आवर कंट्री। उसके बाद वर्ब क्या है मेरा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, शुड, आवर कंट्री शुड। ध्यान देना, शुड के बाद नॉट है, नहीं है सर, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, सॉरी बी लिखेंगे, शुड बी, आवर कंट्री शुड बी। उसके बाद क्या है बाबू, नॉट नहीं दिए वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड, ठीक ना। अरे बच्चों, इस वर्ब से जितना दूर रहोगे जीवन में उतने आगे जाओगे, उतने अपने गोल के आगे जाओगे, ठीक ना। इस वर्ब से हमेशा दूर रहना, बच के रहना। ये वर्ब बहुत खतरनाक वर्ब है जीवन के लिए, ठीक ना, स्टूडेंट लाइफ के लिए ये बहुत भी खराब वर्ब है। तो कहा होगा आवर कंट्री शुड बी लव्ड बाई, किसके द्वारा, बाई वी का क्या हो जाएगा, अस। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पहला टाइप स्पेशल रूल फॉर पेसिव वॉइस का पहला टाइप सीखा, जो क्या था, बेस्ड ऑन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे, क्या होता है, चलते हैं देखते हैं। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले टाइप की ओर देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्पेस, ये तो मैंने बता दिया। इसका टाइप 2 क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड कमांड। सुनना, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस, इसका परिभाषा इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट और एडवाइस। जैसे सेंटेंस में बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये क्या ऑर्डर है। जैसे रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी अ पेन, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। एडवाइस, एडवाइस क्या होता है, जैसे तुम्हारे डॉक्टर बोला टेक अ मेडिसिन इन टाइम, ठीक ना, दवाई समय पहले, ये क्या है, एडवाइस है। आज जैसे टीचर, आज ऑर्डर नहीं देता टीचर, बाबू आज टीचर एडवाइस दे रहा है, ठीक ना, पढ़ लो बाबू 8 घंटा, ठीक ना। तो ये रहा एडवाइस आज टीचर। एक ही बात मैं बोलूंगा, सभी मेरे गार्जियनों से मेरा संदेश है, कृपया करके प्लीज टीचर को उसका डंडा लौटा दीजिए, वो आपको उसका छात्रों का अनुशासन लौटा देगा, ठीक ना। तो मेरा इसी अनुरोध है गार्जियन से, कृपया करके टीचरों का डंडा लौटा दे उसे, वो छात्रों में अनुशासन लौटा देगा, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग इधर देखते हैं क्या है इंपरेटिव सेंटेंस में, क्या है रहता है, ऑर्डर रहे चाहे कमांड रहे, तब वैसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। इसका पेसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखोगे लेट, उसके बाद लिखोगे मेन वर्ड, क्या लिखोगे, मेन वर्ड, मेन वर्ड। उसके बाद लिखोगे अगर, क्या, अगर नॉट दिया हुआ है तो नॉट लिखोगे, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखोगे। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। अब बाई तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, ठीक ना। चलते देखते हैं इसको पहले। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, यानी ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड बोलो चाहे तुम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, मेन वर्ड बोलो चाहे इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अपना भाषा में बोलने के लिए ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट, लेट लिख दिए। ऑब्जेक्ट या मेन वर्ड क्या है, लेट द लाइट, लेट द लाइट। नॉट कहीं पे भी है, नहीं सर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेट द लाइट बी, बी लिख दिए। अब क्या है, स्विच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड, SWITCHED, लेट द लाइट बी स्विच्ड। अब बच्चा का ऑन, तो ऑन लिख देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, ओपन द विंडो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द विंडो, ऑब्जेक्ट मेरा या मेन वर्ड का है विंडो, लेट द विंडो। नॉट है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बी, उसके बाद क्या है, ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपेंड, ठीक ना। लेट द विंडो बी ओपेंड। अब बाई, उसके बाद सब्जेक्ट तो है ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक ना। आगे क्या है, डोंट इंसल्ट द पुअर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द पुअर, द पुअर, सॉरी बाबू, लेट हम लिखेंगे, लेट लिखेंगे सबसे पहले, लेट द पुअर, नॉट दिया हुआ, हाँ सर दिया हुआ नेगेटिव, तो क्या देंगे, नॉट देंगे, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इंसल्टेड, इंसल्टेड। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, बाई तो कुछ होगा नहीं, तो बस यहीं तक। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा, टाइप 2 स्पेशल रूल्स का टाइप 2 सीखा। इसके बाद हम लोग बाबू अगले पार्ट में देखेंगे, फिर आकर इसके बाद जो जो मेरा बच्चा हुआ अच्छा से, इसके बाद सारे क्वेश्चंस है
पैसिव वॉइस अच्छा अच्छा इसके बाद हम लोग सीखेंगे बहुत मन लगाकर। प्यारे बच्चों, जो भी मैं सिखाया उसको तुम कॉपी में राइट डाउन करना, लिखना, पढ़ना। जो भी तुम्हारा डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक ना। क्लास कैसी लगी, कहाँ इंप्रूवमेंट का जरूरत है, जरूर बताना कमेंट में, ठीक ना। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद।